मैं एक दिन चने ना बनाऊं तो हस्बैंड पूछने लग जाते हैं कि आज चने क्यों नहीं बनाए। लगता है इंसानों से ज़्यादा चनों के साथ अटैचमेंट हो गई है। रोज़ चने बनाने की फरमाइश, या तो चनों में कोई एडिक्शन लेवल का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, या फिर कहानी में कुछ ज़्यादा ही मसाले डाल दिए गए हैं। लाहौर वालों से गुजारिश है कि इनके चनों में और असली लाहौरी नाश्ते के चनों में फ़र्क ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अपने चने बनाते हुए और खाते हुए इनको लाहौरी चने याद आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी बहन के रीसेंट व्लॉग्स में एक नया पैटर्न सामने आया है। एक पुरानी यादों का भंवर, एक नॉस्टैल्जिया जिसमें पाकिस्तान हर वक्त बेस रहता है। और इस बार वो खुद ही ये सब कुछ कह बैठी हैं। फैमिली से दूरी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। ये वक्त याद आएगा, ज़िंदगी कब आसान होगी और इस किस्म की और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सबसे गहरी लाइन और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये थी, पाकिस्तान हमारी रूह में बसता है, हम पाकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं। ये लाइंस सिर्फ डायलॉग्स नहीं हैं, ये किसी के इनर रेस्टलेसनेस का इजहार थी। वो पाकिस्तान जिसे कभी कॉन्फिडेंटली बैक सीट पर छोड़ दिया गया था, आज उसकी यादें व्लॉग्स के हर दूसरे फ्रेम में नज़र आती हैं। आपको याद होगा जब किसी ने इनसे सवाल पूछा था, आप क्या पाकिस्तान जा रहे हैं यूके से, तो जवाब आया था, नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। जैसे कोई डैमेज्ड अनडिजर्विंग मुल्क हो पाकिस्तान, जो किसी का भी फ्यूचर नहीं हो सकता। लेकिन अब रूह में पाकिस्तान, दिल में फैमिली और कैमरे पे सिर्फ रिग्रेट्स नज़र आ रहे हैं। कभी कभी व्लॉग्स सिर्फ वीडियोस नहीं होती, वो एक कोडेड मैसेज दे रहे होते हैं, उन लफ्ज़ों में जो कह दिए गए हैं और उन जज्बात में जो सिर्फ हिंट्स में उतर गए। आजकल अगर आप इनके व्लॉग्स देखें तो आपको ये साफ महसूस हो रहा होगा कि हर दूसरी बात किसी को इनडायरेक्टली सुनाई जा रही होती है। कभी फैमिली से दूरी के ज़रिए गिल्ट पास किया जा रहा होता है, कभी पाकिस्तान याद आता है कहते हुए रिग्रेट लीक हो रहा होता है, और कभी किसी जानने वाले को अंदर ही अंदर टारगेट किया जा रहा होता है। पहले जहाँ हर सेकंड लाइन में हमारे फ्रेंड्स होता था, अब वो लफ्ज़ शिफ्ट होकर जानने वाले बन गया है। थोड़ी टोन भी पैसिव हो गई है और वोकैबुलरी में भी डेलिब्रेट डिस्टेंस डाल दिया गया है। जिस तरह की बातें, जिस तरह के जुमले इनके व्लॉग्स में आजकल सुनने और देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह के एक्सप्रेशंस ये दिखाती हैं। जब ये शॉपिंग करने गई तो आपने देखा होगा इन्होंने कैमरा अपने चेहरे की तरफ किया। ये वो रॉ फ्रेगमेंट्स हैं जो या तो किसी टूटे हुए कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं या किसी पर्सनल रिग्रेट का क्वाइटली एडिटेड वर्जन है। बात अब करते हैं जी व्लॉग्स के हवाले से। 10 मिनट्स का व्लॉग और देखने सुनने को क्या मिल रहा है? सफ़ेद कपड़े कितने गंदे थे, किस जगह दाग लगा हुआ था, किस डिटर्जेंट से धोया, कितनी दफ़ा धोया, हाथों से कहाँ कहाँ से उसको रगड़ कर वॉश किया, कभी झाग दिखाई गई, कभी वॉशिंग मशीन को देख रहे हैं, कभी कपड़े का क्लोजअप आ रहा है। वाइट कपड़ों का इतना डिटेल एनालिसिस हुआ कि ऐसे लग रहा था एलीट यूरोपियन यूनिवर्सिटी का लॉन्ड्री थीसिस चल रहा हो। एक अजीबोगरीब ही व्लॉग था जिसमें सफ़ेद कपड़ों की पूरी कहानी चल रही है। उसके बाद एक और 10 मिनट्स का व्लॉग आया जिसमें 7 मिनट चिकन पुलाव पर हमने कैमरा देखा। जी हाँ, 7 मिनट्स चिकन पुलाव पर। जब आपकी वीडियोस का बैकबोन बन जाए एक पुलाव की प्लेट, तो उस वक्त ये बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि असल जो मटेरियल है वीडियोस के अंदर लाने के लिए वो ख़त्म हो गया है, या फिर क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ही फौत हो गई है। प्याज कब गोल्डन ब्राउन हुई, टमाटर कितने डाले, चिकन की मैंने कितनी बोटियां डाली, मैं चिकन कहाँ से लेके आई, मैं किस वक्त चिकन डालती हूँ, इसको मैंने कितनी देर भूना, चावल मैंने पहले ही भिगो के रख लिए थे, अब मैंने उसमें चावल ऐड कर लिए। इस तरह की चीज़ें दिखाना और इतनी डिटेल में दिखाना और बार बार दिखाना, ये एक सिम्टम है मेंटल फिटीक का और सबसे ज़्यादा अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करने का। व्लॉगिंग में जब हर सेकंड वीडियो में कैमरा घुमा के बिरयानी, पुलाव, गोभी के पराठे, जो कि एक दिन गोभी पकी और वो अगले 3 दिन ख़त्म ही नहीं हो रही थी, उसके पराठे 3 दिन हमने देखे, इन चीज़ों का क्लोज़अप लें तो वो लाइफस्टाइल कंटेंट नहीं होता, वो नैरेटिव डेप्थ की कमी होती है। इस चीज़ का सिग्नल होता है कि आपके व्लॉग में, आपकी वीडियो में कुछ भी डीप नहीं है। आप लोगों को क्या बता रहे हैं, लोगों को क्या इनसाइट मिल रहा है आपके इस व्लॉग से। और सबसे आयरॉनिक बात जो देखने को मिली, चिकन पुलाव के बीच में ऊंचा नीचा म्यूज़िक, लो टोन डायलॉग्स,
एक अजीब सी सैडनेस, जैसे पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो गया है, कब सुकून आएगा ज़िंदगी में। आजकल फैमिली बहुत याद आ रही है, आजकल ये हो रहा है, आजकल ये हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि आप सुकून ढूंढ रहे हैं या आप व्यूज़ ढूंढ रहे हैं, आप कंटेंट बना रहे हैं या यू आर क्राइंग फॉर अटेंशन। ये वो जगह है जहाँ इमोशनल मैनिपुलेशन मीट्स किचन व्लॉगिंग। यूके में जब ये होती थी और इन्होंने कोई ऐसी बात बतानी होती थी जो इनके फेवर में जा रही हो, तो 20 मिनट का 22 मिनट का मोहतरमा व्लॉग बनाती थी कैमरे के सामने बैठकर। और अब जब इंटरनल लोनलीनेस दिखानी हो तो कैमरा पुलाव की प्लेट के ऊपर म्यूज़िक स्लो और 1-2 लाइंस डिप्रेस करने वाली चल जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फार्मूला पहले 10 बार चल चुका है और अब फुली एक्सपोज्ड है। अगर रियलिटी इतनी भारी हो गई है तो फिर व्लॉग्स में कोई कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन लाई जाए। सिर्फ प्रेशर कुकर की सीटी या मसाले मैंने इतने डाले, टमाटर इतने डाले, ये चीज़ें काफ़ी नहीं होती। हर व्लॉग एक फूड सेंटेड इमोशनल डायरी बन चुका है इनका, जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसमें कोई इंटेंशन नहीं है, जिसमें कोई भी प्रोडक्टिव बात नहीं है। और जब इन्हें कोई मशवरा देता है कि कुछ अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव लेके आएँ, पर्सनल डेवलपमेंट पर भी काम करें, अपनी लाइफ को मॉपिंग से, किचन से थोड़ा सा बाहर निकालें और कुछ ऐसा काम करें जो आपको मेंटली रिलैक्स भी करे, तो फिर मोहतरमा का जवाब ये आता है, मैं मैट्रिक से ही जॉब करती आई हूँ और अब व्लॉगिंग भी मेरी एक फुल टाइम जॉब है। किसी ने एक कमेंट इनको किया था और वो कमेंट आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। एक बड़ी आम सी एडवाइस थी, किसी ने बहुत पॉजिटिव वे में दी थी, लेकिन हमारी बहन को लग गया पर्सनल और उस पर इन्होंने एक पूरा व्लॉग बना दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या हर चीज़ जिसमें वक्त लगता है उसे जॉब कह देना ठीक है? जॉब वो होती है जहाँ आपको करना पड़ता है, इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। और व्लॉगिंग सेल्फ इंस्पायर्ड रूटीन है, सब कुछ मूड डिपेंडेंट होता है। बार बार लोगों को ये आके कहना कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ और ये भी मेरी फुल टाइम जॉब है, ये भी मेरी फुल टाइम जॉब है, तो देखें, जॉब और पैशन बेस्ड परसूट में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जॉब होती है जहां आप अकाउंटेबल होते हैं किसी के रूल्स के मुताबिक, परफॉर्मेंस होती है इंसान की, डेडलाइंस होती हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है, टारगेट्स होते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है एक स्ट्रक्चर की, आपका काम किसी सिस्टम के अंदर एवेल्युएट होता है। टीचर है, एक गार्डनर है, एक डॉक्टर है, एक नर्स है, ये सब इनकी जॉब है। अगर सोशल मीडिया ख़त्म हो जाएगा, यूट्यूब बंद हो जाएगा, तो नर्स अपने काम पे जाना नहीं छोड़ेगी, माली अपना काम करना बंद नहीं कर देगा, टीचर पढ़ाना नहीं छोड़ देंगे, व्लॉगिंग ख़त्म हो जाएगी। व्लॉगिंग इनका अपना मूड है, ये उठती हैं, फ़ोन उठाती हैं, किचन में चली जाती हैं, चावलों की खुशबू इनको भी आ रही होती है, लोगों को भी दिखा रही होती हैं और उसी को कंटेंट बनाकर अपलोड कर देती हैं। कोई टाइमलाइन नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई स्किल बेस्ड रिपोर्टिंग नहीं। जब दिल चाहा व्लॉग बना लिया, जब इंसान का दिल किया तो 1-2 दिन के लिए गायब हो गए। ये कोई जॉब नहीं होती, इसको सेल्फ इंडल्जेंट हॉबी कहते हैं। अगर ये कहती हैं कि एडिटिंग, थंबनेल बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मेहनत है, ठीक है मेहनत है, लेकिन हर मेहनत नौकरी नहीं होती। घर की सफाई में भी बहुत मेहनत होती है, खाना पकाने में भी बहुत मेहनत होती है, लेकिन उसे आप अपना कैरियर का नाम नहीं देते। फिर बात यह भी है कि हर काम जहां सिर्फ आप ही जज हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, आपने ही स्क्रिप्ट लिखना है, वो कोई अकाउंटेबिलिटी वाला काम नहीं होता। नौकरियां वो होती हैं जो लोग बसों में धिक्के खाकर जाते हैं। नौकरियां वो होती हैं जब आपका बॉस आपको कुछ बोल रहा होता है और आप उसके आगे कोई जवाब नहीं दे सकते। जिस काम में सब्सटेंस से ज़्यादा सेल्फ प्रेज हो वो कैरियर नहीं होता, वो बस कैमरे के सामने डायरी लिखना होता है। अगर किसी ने एक पॉजिटिव एडवाइस दी थी, एक हल्के लफ्ज़ में, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ पर ये महसूस हुआ हो कि कमेंट करने वाले ने इनकी इंसल्ट की है या इनको कुछ बुरे अल्फाज कहे हैं, तो उसको एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन के तौर पे लेना चाहिए था। उसका मतलब ये नहीं था कि एक वो उठाया जाए कमेंट और उसके ऊपर पूरा व्लॉग बना दिया जाए और साथ ये बताया जाए मैं तो तब से ही जॉब करती आ रही हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी ही जॉब की थी। अगर मैट्रिक से ही जॉब शुरू हुई थी तो पढ़ाई भी है, शादी भी है, उसके बाद वही फिर स्ट्रगल्स वाली स्टोरी इनकी शुरू हो जाती है। दिस इज़ बेसिकली द साइड इफ़ेक्ट ऑफ व्लॉगिंग। असल में हमारी प्यारी बहन को इशू उस कमेंट से नहीं था, मसला ये था कि किसी ने इनके सामने एक खूबसूरत सा शीशा रख दिया
और जब सच सामने आता है तो व्लॉगर्स को या तो मैट्रिक्स से जॉब वाली कहानी याद आ जाती है या फिर वही पुलाव और प्याज वापस कैमरे पर आ जाते हैं। किसी की भी बात तब वैल्यूएबल होती है जब उसमें क्लैरिटी हो, उसमें सच्चाई हो, उसमें कोई डेप्थ हो। सिर्फ एवरीडे रूटीन को 10 मिनट में रैप कर देना ये कोई जॉब नहीं है, ये डिजिटल नॉइस है। जॉब क्वालिफिकेशन मांगती है, सिविलाइजेशन बिल्ड करती है। व्लॉगिंग सिर्फ एक कैमरा मांगती है। होल्ड अ फोन एंड प्रेस रिकॉर्ड। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।